एकादशी माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी श्री कृष्ण भगवान के श्रीमुख से मन को आनंद एवं संतोष देने वाली एकादशियों के व्रत की उत्तम कथाएं सुन करके अर्जुन ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें नमन किया और बोले कि हे माधव, आपके मुख से कथाएं सुन करके मुझे अपार आनंद मिला है। हे जगदीश्वर, कृपा करके अन्य एकादशियों की कथाएं सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की षट तिला एकादशी का व्रत की कथा सुनाता हूँ कि एक समय दलभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, दूसरे के धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देख करके ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे सभी पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना और अज्ञानता वश करते हैं, लेकिन बाद में पश्चाताप करते हैं कि ये मैंने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे प्राणियों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? ऐसा उपाय बताइए कि जिससे ऐसे प्राणियों को नरक प्राप्त ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक यातना से बचा जा सकता है? ये सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर महात्मा जी कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों का बहुत लाभ होगा। जिस भेद को इंद्र आदि देव भी नहीं जानते हैं, वह भेद मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा कि माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार आदि से सर्वदा बचना चाहिए और फिर भगवान का पूजन करना चाहिए और एकादशी के दिन व्रत करें, रात्रि को जागरण करें और दूसरे दिन भगवान को नारियल सुपारी सहित खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए।
और फिर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विष्णु भगवान, मेरे दिए हुए अर्घ को स्वीकार कीजिए। उसके बाद जल से भरा हुआ घड़ा तिल दान करने चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता उतने सहस्त्र वर्ष स्वर्गों में निवास करता। पहला है तिलों से स्नान करना, दूसरा तिल का उबटन लगाना, तीसरा तिलों का अर्घ देना, चौथा तिलों का हवन, पांचवा तिल का भोजन और छठा है तिल का दान। इन 6 रूपों में तिलों का प्रयोग, इसे षट तिला एकादशी कहते हैं। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सो कृपा करके सुनिए। कि नारद जी की विनती सुन करके विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, मैं तुमसे आँखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कि प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदैव व्रत किया करती। एक समय वह 1 महीने तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वो अत्यंत बुद्धिमान थी। उसने कभी भी देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं किया। मैंने सोचा कि उसने व्रत आदि करके शरीर तो शुद्ध कर लिया, इससे इसको विष्णु लोक प्राप्त हो जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, क्योंकि अन्न के बिना प्राणी की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोच करके भगवान विष्णु कहने लगे कि मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। वो ब्राह्मणी बोली कि हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। तब उसने एक मिट्टी का ढेला उठा करके दे दिया। मैं उसे लेकर के स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वो ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग आई और मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला। परंतु उस घर को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत किए, आपकी पूजा की, फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। इसका कारण क्या है? तब मैंने कहा कि तुम अपने घर जाओ। जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए
तब उनसे शर्तिला एकादशी व्रत का महात्म्य और विधि पूछना। जब तक वो तुम्हें ना बताएं तब तक दरवाज़ा ना खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुन कर के अपने घर को गई। जब देव स्त्री आई, दरवाज़ा खुलवाने लगी, तो ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले शर्तिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उसमें से एक देव स्त्री बोली कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, मैं तुम्हें एकादशी का व्रत महात्म्य विधि सहित कहती हूँ। तब उसने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया। तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सबसे अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने सभी देव स्त्रियों के कहे अनुसार उस शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसका घर जो था धन धान्य से भरपूर हो गया। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, इससे मनुष्यों को जन्म जन्म की आरोग्यता प्राप्त हो जाती है और इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय।